गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज स्पेयर, अर्थात विलगित गोलीय जो चालक है, आवेशी चालक है, उसकी धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आइसोलेटेड क्या होता है। तो आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग, जो ना तो एनर्जी शेयर कर रहा है किसी से, ना तो उसको चार्ज शेयर कर रहा है, इसलिए हम उसको आइसोलेटेड कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्पेयर बनाएंगे, ठीक है। और वो स्पेयर क्या है, आइसोलेटेड है। सपोज इसका रेडियस कितना है, आर है। कितना है, आर है। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं। तो आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है उसको हम एक साथ नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, टुकड़ों में देते हैं, पार्ट्स में देते हैं। और ये इसके चारों ओर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे इसके प्रत्येक पॉइंट पे अब क्या होगा, जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसलिए अब हम इस सरफेस को अब हम क्या कह सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमें एक कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले वी नो दैट सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन इक्वेशन नंबर 1। अब क्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू। तो वी आल्सो नो दैट कि v इक्वल टू, ये स्पेयर के लिए कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। इसलिए c इक्वल टू कितना हो जाएगा, q से q कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी हो जाएगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, क्या है, के पे और किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उतना उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1। अब के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि जिस मीडियम में हम इसको रख रहे हैं तो उसका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक को तब हम क्या रखते हैं, के रखते हैं उसके लिए। और यदि हम इसको एयर में रख रहे हैं, सपोज एयर और वैक्यूम में, किसको, स्पेयर को, तब सी के बदले सी नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तब के इक्वल टू क्या होता है, एयर के लिए 1 हो जाता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। सॉरी, ये 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। अब c अपॉन सी नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दोनों की वैल्यू रखी, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, इक्वल टू के। इट मीन्स c अपॉन सी नॉट इक्वल टू के, दैट इज c इक्वल टू सी नॉट इंटू के। इसका मीनिंग क्या है कि यदि हमने ईयर में इस स्पेयर को रखा है और उसकी कैपेसिटी कितनी थी, सी नॉट थी, और जब हमने उसको क्या कर दिया, किसी सब्सटेंस में रख दिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, के, तब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ सी नॉट, अर्थात जो इनिशियल जो उसकी कैपेसिटी थी उसको किससे, के से मल्टीपल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि it means when we placed any conductor from air to medium of dielectric constant K, यदि हम किसी कंडक्टर को हम क्या करेंगे, एयर से कहाँ रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, देन द कैपेसिटी इंक्रीज के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता।
अब पैरेलल प्लेट है और कैपेसिटर है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो एक कैपेसिटर लेंगे और कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेटें होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और ये क्या है, ड्यू टू इंडक्शन इसके अंदर कितना आ जाता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और आउटर मोस्ट सरफेस में उतना ही क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम पीछे वाली बी प्लेट को क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इसका मतलब इसके अंदर वाले पार्ट पे जितना पॉजिटिव है, इसके अंदर वाले पे उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस से कहाँ के लिए होती है, माइनस के लिए। फिर वही हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, वी नो दैट कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी। फिर क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि हमने प्लस क्यू चार्ज इसको दे रखा है, तो इसलिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी। अब इसके बीच में ई है और ये क्या है, डी है, तो हमें एक रिलेशन पता है, वी इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू डी होता है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें डी हमें पता है, लेकिन अब हमें क्या पता नहीं है, ई की वैल्यू, तो इसके प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें ई की वैल्यू वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम डी बात कर रहे हैं इसलिए डी स्क्वायर लिखा। अब जरा देखिए 4 पाई इंटू डी स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया किसका, स्क्वायर का, इसको हम 4 पाई r² के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1/a एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, इट मीन्स क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ए किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में, इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, सॉरी 2 में पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी, तो v इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा e की वैल्यू रख दिया, ये d। अब v की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं, तो c की वैल्यू निकल आएगी, c इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्योंकि फोर्थ वाला इसलिए ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं, 1 ले सकते हैं ना। तो आप जानते हैं चौथा वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। तो अर्थात कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी आएगी, कैपेसिटी सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब इससे हम देख रहे हैं तो सी की वैल्यू कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती, 3 चीज़ों पे। अब यहाँ आप बोल रहे होंगे 4 है, यहाँ 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, तो के पे डिपेंड करती, ए पे डिपेंड करती है और डी पे। तो आप देख रहे हैं सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इट मीन्स के की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी, सी की वैल्यू उतनी इंक्रीज होगी, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन डी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना सी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये थे आज हमारे 2 टॉपिक, और उसके बाद बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।